बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी मसाइल की वजह क्या, कप्तान ने हल भी बता दिया। पीडीएम आज भी नाकाम, राना को फवाद का जवाब, कराची में कितने शहीद, कानून साज असेंबली में कानून नजरअंदाज, और क्रिकेट में भी रिजीम चेंज। सबसे पहले बात कप्तान की। इमरान खान कहते हैं असेंबलियां तहलील करना पीटीआई का आईनी हक है, लेकिन पंजाब में मजाक हो रहा है। हम मईशत की बहाली के लिए अपनी दो हुकूमतों की कुर्बानी दे रहे हैं, जिसके सामने चोरों का टोला बंद बांध रहा है। ऐलान होते ही एक के बजाय दो तहरीकें आ गई। कभी गवर्नर के ड्रामे शुरू हो जाते हैं। पहले मुझ पर कातिलाना हमला करवाया गया, कभी हमारे खिलाफ जाली ऑडियोज वीडियोज लाकर प्रोपेगेंडा किया जाता है। असल वजह यह है कि बाहर बैठे मफरूर और आसिफ जरदारी को मालूम है कि अवाम इन्हें कभी वोट नहीं देंगे। इमरान खान ने कहा तमाम मसाइल का हल फौरी इंतखाबात हैं। अगर जल्द इलेक्शन ना करवाए गए तो मुल्क हाथ से निकल जाएगा। सवाल उठाया अफगान बॉर्डर पर लगी बाढ़ तोड़ने की तस्वीर सामने आ रही हैं। हमारी खारजा पॉलिसी कहां है? वजीर खारजा पूरी दुनिया के दौरे कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान नहीं जाता। इसके दौरों का मुल्क को सिर्फ नुकसान हो रहा है। सरकारी अखराजात बढ़ रहे हैं। ये जो पंजाब में मजाक हो रहा है, हम अपनी हुकूमत डिसॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा आईनी हक है कि हम इलेक्शंस करवाएं। क्यों डर रहे हैं इलेक्शन से? हम खुद अपनी दो हुकूमतों के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। ये क्यों इतना ज्यादा तमाशा? कभी गवर्नर रूल लगा दो, कभी कहा जी हम वजीर चीफ मिनिस्टर को हटा देंगे। ये क्यों कह रहे हैं? पहले सब तैयार थे कि जी असेंबली डिसॉल्व करो। नून लीग के वजीर कह रहे थे असेंबलियां डिसॉल्व करो और हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए। तो जब करने का फैसला किया और आगे बढ़े तो एक नहीं दो में एतमाद आ गए कि एतमाद की भी वोट लो और अदम एतमाद की भी वोट लो। जब हमारी दो गवर्नमेंट्स हैं, 66% पाकिस्तान हमारे नीचे है, तो हमें क्या जरूरत है ये करने की? तो मैं सारे पाकिस्तानियों को आज बताना चाहता हूँ, हमारा मुल्क एक दलदल में फंसता जा रहा है, क्योंकि हमें खौफ है कि अगर इस मुल्क में जल्दी इलेक्शन ना करवाए गए, ये मुल्क जिस तेजी से तबाही की तरफ जा रहा है सबके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि ये डरे हुए हैं अवाम से, ये इलेक्शन से भागे हुए हैं। वो जो बाहर बैठा हुआ है मफरूर एक मुजरिम, वो डरा हुआ है इलेक्शन से, और दूसरा आसिफ जरदारी डरा हुआ है इलेक्शन से। इन्होंने इतनी ज्यादा चोरी की है इस मुल्क की कि इनको खौफ आया हुआ है। आज एक ही मसला है पाकिस्तान का, और वो है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रूल ऑफ लॉ, इंसाफ, कानून की हुक्मरानी। और मैं अपनी सारी कौम को कह रहा हूँ, जब तक हम ये जंग नहीं लड़ेंगे हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। क्या क्या नहीं हुआ कि गंदी वीडियोस, कोई ऑडियोज निकल रही हैं, बच्चे हमारे देख रहे हैं। सारे सबको पता है कि इस वक्त इस दलदल से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, साफ और शफाफ इलेक्शन। लेकिन ये जो दो चोर हैं और इनके साथी जो हैं, ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। तो सिर्फ उन दो चोरों के चोरी बचाने के लिए, और वो क्योंकि डरे हुए हैं कि इलेक्शन अगर वो हार गए तो इनकी फिर से इनका एनआरओ जो इन्होंने लिया वो ना चला जाए, सारा मुल्क को इन्होंने गिरवी रखा हुआ है। हमें तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुकात ठीक हो, लेकिन हम तस्वीरें देख रहे हैं कि अरबों रुपया हमने जो खर्च करके बाढ़ बनाई थी, जो फेंस बनाया था बॉर्डर के ऊपर, वो तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें आ रही हैं कि वो बाढ़ उखेड़ी जा रही है। लेकिन मैं सवाल ये पूछता हूँ कि किधर है हमारी फॉरेन पॉलिसी? जो फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया है वो अब तक 2.25 अरब रुपया खर्च कर चुके हैं अपने दौरों पे, अभी तक अफगानिस्तान नहीं गया। आगे देखिए पीडीएम की बैठक पे बैठक। और परवेज अशरफ की पसूड़ी। इमरान खान ने कहा मुल्क तरक्की कर रहा था, फिर हमें हटाकर चोरों को मुसल्लत कर दिया गया, जिसके बाद मईशत बर्बाद हो गई। आज फैक्ट्रियां बंद और मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। एलसीज नहीं खुल रही। बाहर वालों को तो क्या, खुद पाकिस्तानियों को मुल्क पर एतमाद नहीं रहा। मायूसी बढ़ रही है। 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। दहशतगर्दी बढ़ रही है। सारे मसाइल की वजह सिर्फ एक आदमी है, जिसने 8 माह पहले सोच लिया था कि चोरों को हुकूमत में लाना है और तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना है। इमरान खान ने सवाल किया कि क्या इदारों को, मुल्क को कोई ख्याल है या नहीं।
कहा जिसका पाकिस्तान में स्टेक है, जिनका पैसा जरदारी और नवाज शरीफ की तरह बाहर नहीं पड़ा, जिसके मुफादात मुल्क से जुड़े हैं, हर उस पाकिस्तानी को सोचना है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। इमरान खान ने जरदारी और नवाज शरीफ के मुफादात बाहर हैं, वो मुल्क से चोरी करके भागते हैं। जो गवर्नमेंट गिराई गई थी वो इस मुल्क की तारीख के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट थी, यानी बढ़ रही थी, तरक्की कर रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था। तीसरे साल 5,000.7 और चौथे साल 6%। कभी इस तरह की मुल्क तरक्की नहीं कर रहा था जिस गवर्नमेंट को गिराया एक आदमी ने। हम आज उधर खड़े हैं जिधर आप किसी शोबे से, तबके से पूछ रहे, हमें हटा के चोरों का टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, वो हम कबूल नहीं कर रहे और वो ये कौम कबूल नहीं कर रही। वाज़ेह हो गया कि कौम सारी आके हमारे साथ खड़ी हो गई और इस आदमी को नजर आ रहा था कि कौम इधर आके खड़ी हो गई। इलेक्शन, बाय इलेक्शन में नजर आ रहा था, जलसों में नजर आ रहा था। जब कभी पाकिस्तान की कौम इस तरह खुद नहीं सड़कों पे निकली जो इस बारी इन 8 महीने में निकली और बार बार निकलती गई, एक पैगाम दे रही थी कि हम इन चोरों के टोले को हम नहीं कबूल करते, ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। आज हमारी इंडस्ट्री जीरो से नीचे चली गई, आज फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, आज मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, आज एलसीज नहीं खुल रही, इंपोर्ट्स रोकी हुई हैं। आज जब आपकी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस जब गिरनी शुरू होती हैं तो डॉलर कम आ रहे हैं, लेकिन डॉलर के कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। और आज हमारे पास खौफ है कि हमारी अब कर्जों की किस्तें अदा करने के लिए हमारे पास डॉलर नहीं है। लोगों को उम्मीद खत्म हो रही है पाकिस्तान में और ये सबसे खतरनाक चीज है। एक जब कौम में उम्मीद खत्म हो जाए तो वो फिर फटती है कौम। 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए हैं पिछले चंद महीने में। पाकिस्तान में दहशतगर्दी देखें, हमारे जब दौर में तकरीबन दहशतगर्दी कंट्रोल होगी। 8 महीने पहले एक आदमी ने जो फैसला किया, जो जुल्म किया इस मुल्क के ऊपर, कोई दुश्मन नहीं कर सकता था। वो एक आदमी वो फैसला कर बैठा था कि जनाब मैंने इस पार्टी को खत्म करना है, इमरान खान को खत्म करना है, डिस्क्वालीफाई किसी तरह करना है, केसेस करने हैं, मेरी पार्टी के ऊपर केसेस करने हैं। मैं हर तबके से आज बात कर रहा हूँ कि ये इमरान खान की जंग नहीं है, ये हम सब की जंग है। हाँ, मैं उनकी जंग नहीं है जिनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, जिनकी दौलत बाहर पड़ी है, जो आते हैं पाकिस्तान में डील करते हैं, एनआरओ करते हैं, पाकिस्तान आ जाते हैं और यहाँ से जब लूटमार हो जाए और पकड़ने की कोई हिसाब कोई पूछता था, कोई एहतसाब होता तो बाहर भाग जाते हैं और फिर डील करके वापस आ जाते हैं। इमरान खान सहाफियों के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी खूब गरजे बरसे, कहा कि अरशद शरीफ को कत्ल करके बदतरीन जुल्म किया गया, जमील फारूकी की भी आवाज बंद कराने की कोशिश की गई। मेरे लोगों के ऊपर जो शहबाज गिल से किया गया, जो आजम स्वाति से किया गया, जो जमील फारूकी, जो अरशद शरीफ जैसे लोग जो ये समझते थे कि हमारी हमायती हैं या वो हमारे लिए लिख रहे हैं या हमारे लिए बोल रहे हैं, उन सब पे तशद्दुद किया गया। सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर जो किया गया, जुल्म किया गया और फिर मुझे आखिर में प्लान बनाया गया कि मुझे रास्ते से हटाया जाए। जब पता चला कि कोई केस भी काम नहीं कर रहा, इलेक्शंस धांधली के बावजूद भी हम जीत रहे हैं, तो फिर फैसला किया गया यानी मार के रास्ते से हटाया। और नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने भी नंबर शो कर दिए। पंजाब असेंबली की पार्लिमानी पार्टी का इजलास खत्म हो गया। 160 अरकान ने शिरकत की। 4 मेंबरान मुल्क से बाहर होने के बायस इजलास में नहीं आ सके। कई अरकान धुंध की वजह से नहीं पहुंचे। इमरान खान ने कल तमाम अरकान को पंजाब असेंबली पहुंचने की हिदायत कर दी है। इमरान खान ने कहा ऑपोजिशन कभी भी 186 अरकान पूरे नहीं कर पाएगी। इमरान खान से मुनस इलाही ने भी जमान पाक में मुलाकात की। इसी हवाले से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे मोइन जुबैर से। मोइन, क्या तफसीलात मजीद आपके पास? आज बड़ी इंपॉर्टेंट हैपनिंग हुई है लाहौर में। पहले जमान पार्क में मोनस इलाही ने इमरान खान से मुलाकात की। उस मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से गुफ्तगू की गई। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू हुआ 90 शाहरा में, जिसकी सदारत मियां असलम इकबाल साहब ने की। इस इजलास में 160 से ज़ायद अरकान पंजाब असम्बली शरीक हुए, जिनमें से जो 4 बताया जा रहा है वो बैरून मुल्क इस वक्त मौजूद हैं और कुछ जो अरकान पंजाब असम्बली हैं वो धुंध की शिद्दत की वजह से लाहौर नहीं पहुँच सके। लेकिन इस इजलास की सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान साहब ने तकरीबन अरकान पंजाब असम्बली से 15 मिनट का वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया और अरकान पंजाब असम्बली को ये हिदायत की कि वो कुछ दिनों के लिए लाहौर में ही ठहरें और लाहौर से बाहर ना जाएं। इसके अलावा जो पंजाब असम्बली का कल होने वाला इजलास है उसके हवाले से भी हिकमत अमली जो है वो फाइनल की गई है और इमरान खान ने अपने
अरकान पंजाब असम्बली को ये कहा है कि जो अपोजिशन है वो अपनी स्ट्रेटजी में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इस वक्त प्लान बना लिया है कि वो असम्बलियों से बाहर निकलेगी, तो वो अपने इस प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल करेगी। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आए जब खिताब अंदर इमरान खान साहब का चल रहा था। उस दौरान जब अरकान पंजाब असम्बली बाहर निकले तहरीक इंसाफ के, तो काफ़ी ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आए और उनकी तरफ से इमरान खान की जो भी हिकमत अमली है उस पर मुकम्मल तौर पर एतमाद का इजहार किया गया। मोइन, आपने अपडेट किया इस हवाले से, आपका शुक्रिया। एक और दिन गुजर गया, परवेज इलाही अब भी वजीर आला पंजाब हैं। आइन पर हमला करने वाली पीडीएम कुछ भी करने में नाकाम रही। दिन भर आनिया जानिया जारी रही। समीउल्लाह कलीमुल्लाह चलता रहा, लेकिन आखिर में नतीजा वही था कि ढाक के 3 पात। दिन भर की कहानी सुनिए बोल की जबानी। पीडीएम की जुमरात को भी ना भरी मुराद, परवेज इलाही अब भी हैं वजीर आला पंजाब। दिन भर पीडीएम रहनुमाओं की आनियां जानियां जारी रही, धमकियों का सिलसिला चलता रहा, आइन की धज्जियां बिखेरने की बातें होती रही, आइन से खिलवाड़ की बातें होती रही। चीफ मिनिस्टर ने इत्तेफाक का वोट ना लिया तो ही विल सीज टू बी इन द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। लेकिन अमली तौर पर बाजी उल्टी पड़ चुकी थी। वजीर आला को सीज करने के दावे करने वाली जमातों का गवर्नर खुद घर में नजरबंद हो गया। अवाम के खौफ से गवर्नर हाउस के बाहर कंटेनर्स लगा दिए गए, फोर्सेस के अहलकार भी बुलाए गए। कानूनी माहिरीन ने भी बताया कि सूरत हाल पीडीएम के खिलाफ है। वजीर आला के एतमाद के वोट से इनकार तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता। ज़ाब्ते से हटकर इक़दाम किया तो अदालत से परवेज इलाही को रिलीफ मिल जाएगा। माहिरीन ने तजवीज़ दी कि स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग को पहले कोर्ट में चैलेंज किया जाए। अदालती फैसले की रोशनी में अगला इक़दाम बेहतर होगा। सारे खेल तमाशों, धमकियों, आनियों जानियों, इजलासों, बातों के बाद कुल मिलाकर बात यह है कि परवेज इलाही अब भी वजीर आला पंजाब है। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की बिलावल हाउस आमद। चौधरी शुजात हुसैन ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब असम्बली की तहलील के फैसले और बात की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है, कल असेंबली नहीं टूट सकती। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग जनवरी के पहले हफ्ते में हो सकती है। स्पीकर सिप्तैन खान ने इशारा दे दिया, कहा असेंबली का इजलास जारी है। गवर्नर को खत लिखकर आगाह कर दिया। गवर्नर पहले से जारी इजलास के दौरान एक नया इजलास नहीं बुला सकते। फिलहाल सदर वाला खत रोक लिया है। उन्होंने कहा चौधरी शुजात काबिल एहतराम है, मगर उनका पंजाब हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 10 के 10 MPAs मौजूद थे। अदम एतमाद आ चुकी है। प्रोसेस करने पे इतना टाइम लगेगा कि कल कैसे टूट सकती हैं, अभी नोटिस नहीं हुआ। अगर बहुत जल्दी भी हुई तो दिस वुड टेक अ फ्यू डेज मोर और शायद ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हो। ये स्पीकर का सेशन चल रहा है तो इसके अंदर गवर्नर साहब वो भेज नहीं सकते थे। ये लेटर मैंने जवाब में गवर्नर साहब को लिख के दे दिया। अगर एक ऑन गोइंग सेशन है तो उस सेशन में हाउ कैन ही समन इट। और हम फिलहाल प्रेसिडेंट वाला खत हमने रोक लिया। चौधरी शुजात हुसैन साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, बट ही हैज टू डू नथिंग विद पंजाब। उनका पंजाब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। चौधरी परवेज इलाही साहब की उनकी अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग भी होगी। आपने देखा कि 10 के 10 MPAs उसमें मौजूद थे। मुल्क में आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है। गवर्नर पंजाब का खत देकर समझ नहीं आती कि हंसें या रोएं। लगता है पता है पंजाब का मामला भी अदालत ही जाएगा। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं पहले कराची हैदराबाद के इलेक्शन से भागे, अब इस्लामाबाद से भाग रहे हैं। पहले इमरान खान से खौफजदा थे, अब अवाम से भी खौफजदा हैं। इन्हें समझ आ गई है कि इमरान खान से मुकाबला नहीं कर सकते। पहले वो कराची के इलेक्शन से भागे, कराची और हैदराबाद के, इस्लामाबाद से भाग गए, पंजाब के इलेक्शन से भाग रहे हैं। सिर्फ सादा सी वजह ये है खौफजदा है। एक इमरान खान से खौफजदा है, अब ये पाकिस्तान के अवाम से खौफजदा है। जहां इनको अवाम के पास जाने के लिए कहीं सामने नजर आता है तो ये पूरी कोशिश करते हैं बशमूल आइन को की तखरीब करने के लिए सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करके कि किस तरीके से भागा जा सके इलेक्शन के लिए। अब लाहौर के अंदर देखें क्या हो रहा है कि अब तो ये खुल्लम खुल्ला आइन की खिलाफ वर्जी करने को उतरा है। गवर्नर साहब ने जो खत लिखा है वो खत पढ़े तो समझ नहीं आती, बंदा उसको खत को पढ़ के हंसे या रोए, लेकिन ये सारी कौम को नजर आ रहा है। ना उन वजूहात से कोई ताल्लुक है, ना ये अक्सरियत का सवाल है। खौफ किस चीज का? खौफ इस बात का है कि कहीं इनको अवाम के पास न जाना पड़ जाए, इनको वोट ना मांगना पड़ जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की धमकियां और भड़के ना थम सकी। परवेज इलाही वज़ीर आला ना रहने का दावा किया और साथ ही गवर्नर राज जैसे गैर आईनी इकदाम की धमकी भी दे डाली।
दावा किया कोई सियासी बहरान नहीं, गवर्नर की जानिब से डी नोटिफाई आज जारी होना चाहिए। जब भी इजलास हुआ वजीर आला के इंतखाब के लिए होगा। फवाद चौधरी का भी करारा जवाब, कहा राना सनाउल्लाह मुसलसल आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि कल 4 बजे के अजलास, तलब करदा अजलास के ना होने, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेने की बुनियाद पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो आइनी तौर पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं है। आइन क्लियर है, वज़ीर आला उस वक्त तक रहेगा जब तक उसे मेंबर्स का एतमाद हासिल है। जो एक ऑर्डर जारी करना है गवर्नर ने, वो एक फॉर्मेलिटी है और मेरा ख्याल है कि उसे जितनी भी जल्द जारी हो जाए वो मुनासिब होगा। वो गवर्नर को भी और खुद को भी मुसलसल मिसकंडक्ट का मुर्तकिब कर रहे हैं। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बा लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।